कि शगीर तैबा का शगीर तैबा का शगीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शगीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शगीर तैबा का। मैं अब हजरत वाला मौलाना मुशर्रफ साहिब से दस्तबस्त अर्ज कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। और ए बुलबुल शेदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो हजरत की बारी आई है। हजरत आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान और करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को दीनी मजलिस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम, आप सभी हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप हजरात ने अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपने बिस्तरे को छोड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। मेरे मोहतरम, आप सभी हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आता है किताबों के अंदर कि अल्लाह की एक नूरानी मखलूक फरिश्ते वो ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं। जब वो ऐसी मजलिस को देखते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं, फरिश्तों तुम्हारा मकसूद यहाँ पर है, तुम्हारा मतलूब यहाँ पर है। फरिश्ते आते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब ये मजलिस पर ख़ास होती है तो वो आसमानों पर जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला बावजूद जानने के मालूम करते हैं, ए फरिश्तों मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह तेरे बंदे तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई और तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला मालूम करते हैं, ए फरिश्तों मेरे बंदे किस चीज़ की तलब कर रहे थे। ए अल्लाह वो तो जन्नत की तलब कर रहे थे, क्या उन्होंने जन्नत को देखा? ए अल्लाह देखा तो नहीं, क्या अगर देख लेते तो और ज़्यादा तलब करते। अल्लाह तबारक व तआला फिर मालूम करते हैं, ए फरिश्तों वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह वो तो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, उन्होंने जहन्नम को देखा है। ए अल्लाह देखा तो नहीं, क्या अगर देख लेते तो और ज्यादा दूर भागते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उन मजलिस वालों की मग़फ़िरत कर दी है। ये मजलिस बहुत मुबारक मजलिस है। मेरे मोहतरम, किताबों के अंदर आता है एक नेक मजलिस 20 लाख बुरी मजलिसों का कफ़ारा बन जाती है। ये मजलिस इतनी मुबारक मजलिस है। मेरे मोहतरम, हज़रत उमर फारूक अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब कोई शख्स अपने घर से निकल कर चलता है कि आज हमारी बस्ती के अंदर उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी ज़बानी दीन की बातें सुनेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनेंगे। जब वो घर से निकल कर चलता है
हालांकि उसके जिम्मे तहामा वादी के पहाड़ों के बराबर गुनाह होते हैं, लेकिन जब वो ऐसी मजलिस में शिरकत करता है और दीन की बातें सुनता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनकर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर महसूस करता है, तो इस हाल में वापस लौटता है जैसा कि इसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं था। ये मजलिस बहुत मुबारक मजलिस है। मेरे मोहतरम, आप हजरात ने सुना होगा, एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हारून नाम के। उनकी बीवी ज़ुबैदा बहुत नेक औरत है, अल्लाह के कुरान की आशिक है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाली है। जब उनको पता चला कि हाजी लोग पानी न मिलने की वजह से परेशान रहते हैं, तो एक नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक उसको पहुंचवाया। कितना बड़ा काम किया, कितना ऊंचा काम किया। कितने लोगों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। किताबों के अंदर आता है कि क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक सफ जन्नतियों की लगी होगी और एक सफ जहन्नमियों की लगी होगी। एक जहन्नमी जन्नती से कहेगा कि दुनिया के अंदर तुझे पीने के लिए पानी दिया था, वजू के लिए पानी दिया था। वो जन्नती कहेगा कि हाँ दिया था। वो जहन्नमी कहेगा अल्लाह से दरखास्त कर ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करके मेरी मगफिरत कर दे। वो जन्नती अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, इस तेरे बंदे ने दुनिया के अंदर मुझे पीने के लिए पानी दिया था, वजू के लिए पानी दिया था, ए अल्लाह तो इसकी मगफिरत कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर उसके गुनाहों को माफ करके उसकी मगफिरत कर देंगे। तो ज़ुबैदा ने कितना ऊंचा काम किया है। कितने लोगों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। कितने जानवरों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा। मेरे मोहतरम, बनी इस्राइल का वाक़या है। एक फाहिशा औरत, एक गंदी औरत, एक बाजारी औरत, जिसने कभी अल्लाह अल्लाह नहीं कहा, जिसने कभी अल्लाह को राजी करने के लिए कोई काम नहीं किया, वो चली जा रही है। देखा रास्ते में एक कुत्ता पानी न मिलने की वजह से तड़प रहा है। उस औरत ने उस कुत्ते के ऊपर रहम खाते हुए कुएं से पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि उस औरत के सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसकी मगफिरत कर दी। तो ज़ुबैदा ने कितना ऊंचा काम किया है। कितने लोगों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा, अपनी प्यास को ठंडा किया होगा। कितने जानवरों ने पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाया होगा। मेरे मोहतरम, आता है किताबों के अंदर, जब जो है ज़ुबैदा का इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब के अंदर देखा ज़ुबैदा क्या गुजरी। कहा अल्लाह ने मगफिरत कर दी है। कहा तेरी मगफिरत कैसे ना होती, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं। तूने नहर खुदवाई, अरफात के मैदान तक पहुंचवाया। ज़ुबैदा ने कहा कि जब नहर की बारी आई तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ज़ुबैदा अगर हम तुझे बादशाहत ना देते, खजाना ना देते, माल दौलत ना देते, तू कभी नहर ना खुदवाती। ये बता मेरे वास्ते कौन सा अमल लेकर के आई है। ज़ुबैदा कहती है मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ज़ुबैदा तेरा एक अमल हमारे यहाँ कबूल है और वो अमल ये है कि एक मर्तबा तुझे भूख लग रही थी, दस्तरखान लगा हुआ था, खाना रखा हुआ था, लुक़मा उठा करके मुंह में देना चाह रही थी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ुबैदा मेरे नाम के अदब की वजह से लुक़मे को वापस रख करके अपनी ओढ़नी को जो ठूस किया है उसकी वजह से तेरी मग़फ़िरत की जाती है। मुसलमानों, आप हजरात ने अल्लाह की रज़ा के लिए मदरसे की मोहब्बत में, उलमाए किराम की मोहब्बत
मोहब्बत में, कुरान करीम की मोहब्बत में अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी नींद को कुर्बान किया, अपने बिस्तरे को छोड़ा। खुदा की कसम, हो सकता है कि अल्लाह को ज्यादा पसंद आ जाए और क़यामत के रोज मेरे और आपकी निजात का जरिया बन जाए। तो इसलिए आप हजरात बोझ ना समझें, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का करम है कि आप हजरात को अल्लाह ने तौफीक दी है। हमारे बहुत सारे भाई अपने घरों के अंदर हैं, बहुत सारे भाई सड़कों पर हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको आने की तौफीक अता फरमाए, तो इसे बोझ ना समझें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक बात कहने की और हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। असल बयान तो उलमा के होंगे, मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है। कई रोज हो गए मुसलसल रात के 3 बजे तक जागना होता है और अभी भी इसके बाद उत्तराखंड जाना है। मैं चाह रहा था कि जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, मगर 9 बजे का वादा किया था और आहिस्ता आहिस्ता जो है 10 बज गए। खैर, दुआ करे कि अल्लाह मुझे हक बात कहने की, हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं, इखलास के ताल्लुक से करूं। हमारे अंदर कितना इखलास है आप अभी देख रहे हैं, हमारे अंदर कितना इखलास है। हमारे जलसों की नूरानियत खत्म होती जा रही है, हमारे जलसों की, दीनी मजलिसों की नूरानियत खत्म होती जा रही है। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं, बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। हमारी माएं बहनें कभी इसे हटाते हैं, कभी इस तरह करते हैं। कहां से शुरू करूं, मोबाइल से शुरू करूं या कहां से शुरू किया जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मोहतरम, 1-2 जख्म नहीं, जिसमें सारा छलने, दर्द हैरा है, उठे तो कहां से उठे। मेरे मोहतरम, दर्द हैरा है, उठे तो कहां से उठे। नशे के ताल्लुक से बयान किया जाए या कहां से बयान किया जाए। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले रहे, वीडियो बना रहे। यह हमारा जलसा है, यह उलमा की मजलिस है, यह अल्लाह वालों की मजलिस है, यह अल्लाह के मुबारक कलाम की निस्बत पर इस मजलिस को मुनअक़िद किया गया और यहाँ वीडियो बनाई जा रही है। मेरे मोहतरम, मुझे दुख हो रहा है कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब तुम्हारी कुंवारी लड़कियां फासिक और तुम्हारी औरतें गुमराह हो जाएंगी। सहाबा ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब अच्छाई का हुक्म करना छोड़ दोगे और बुरी बातों से मना करना छोड़ दोगे। अल्लाह सहाबा ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह, ये भी होगा? हाँ, ये भी होगा। फरमाया, और क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब बुराई का हुक्म दोगे और अच्छी बातों से मना करोगे। सहाबा ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये भी होगा? फरमाया हाँ, और इससे भी बढ़कर क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब बुराई को बुराई ना जानोगे और अच्छाई को अच्छा ना जानोगे। आज मुसलमानों, हमारी मजलिस के अंदर वीडियो बनाई जा रही है, नूरानियत खत्म होती जा रही है। नूरानियत, इस जलसे की रूहान जो है, रूह खत्म होती जा रही है। ड्रामा बन चुका है ये ड्रामा। मुसलमानों, आज हम जो है, देखो हमारा मुआशरा कैसे तबाही की तरफ जा रहा है। मुसलमानों, हमारे घरों के अंदर जब शादी होती है तो दूल्हे मियाँ को सलामी पर बुलाया जाता है, सलामी पर बुलाया जाता है, और सलामी दूल्हे मियाँ के साथ 2-4 आवारा किस्म के लड़के होते हैं और उनके पास बड़े बड़े मोबाइल होते हैं। और जब वो सलामी पर जाते हैं, महल्ले की लड़कियां, खानदान की लड़कियां, रिश्तेदारों की लड़कियां वहां सारी जमा होती हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आती हैं, मेकअप करके आती हैं। बाप को नहीं पता तेरी बेटी कहाँ है, माँ
को नहीं पता तेरी बेटी कहाँ है, भाई को नहीं पता तेरी बहन कहाँ है, मेरे मोहतरम शोहर को नहीं पता तेरी बीवी कहाँ है। मुसलमानों, वहां कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है, आता है किताबों के अंदर के चार दीवारी के अंदर कोई मर्द नहीं है, मकान के अंदर कोई मर्द नहीं है, कोई जो है सिर्फ लड़की है और उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, तो रहमत का फरिश्ता उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। अरे जहां दुल्हे मियां हो और आवारा किस्म के लड़के हों और वहां सारी लड़कियां मेकअप करके, अरे किसी के बाल इधर को गिरे हुए हैं, किसी का गला खुला हुआ है, किसी की गर्दन खुली हुई है, मेरे मोहतरम कोई फोटो खिंचवाता है, कोई फोटो खींचता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई पल्लू पकड़ता है। मुसलमानों, किताबों के अंदर आता है ऐसी औरत के बारे में क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मेरे बाप से पूछ, अगर मेरा बाप चाहता तो शायद मैं चार दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को और इसके बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मैं अपने भाई की इज्जत थी, मैं अपने भाई की गैरत थी, अगर मेरा भाई चाहता तो शायद मैं चार दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को और इसके बाप को, इसके भाई को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे शोहर को बुलाया जाए। शोहर को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह मेरे शोहर से पूछ, जब खाने में कमी लग जाया करती थी तो इसकी पेशानी पर बल आ जाया करते थे, इसकी आंखों में लाली आ जाया करती थी, अगर मेरा शोहर चाहता तो शायद मैं चार दीवारी से बाहर कदम ना रखती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को और इसके बाप को, इसके भाई को और इसके जो है शोहर को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं मेरे रब, मेरे बेटे को बुलाया जाए। बेटे को बुलाया जाएगा, ए अल्लाह जब मेरा बेटा कोई जिद क्या करता था, कोई तमन्ना क्या करता था कि मैं बाजार में जाता हूं और जो है मेरा बेटा कहता मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पड़ोसियों के यहाँ से मांग कर लाती थी और अपने बेटे की जिद को पूरा क्या करती थी। अगर मेरे बेटा जिद करता, तमन्ना करता, अम्मा अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तू घर से बाहर निकलना बंद ना करेगी, हो सकता था कि मेरी ममता जोश में आ जाए और अपने बेटे की बात को मानते हुए मैं बाहर निकलना बंद कर देती, आज मैं जहन्नम का ईंधन न बनती। अल्लाह कहेंगे, ए फरिश्तों, इस औरत को, इसके बाप को और इसके भाई को, इसके शोहर को और इसके बेटे को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। मुसलमानों, जहन्नम के अंदर बच्चों का खिलौना नहीं होगा, वहां तो बड़े बड़े सांप होंगे, वहां बड़े बड़े बिच्छू होंगे, वो एक मर्तबा डक मारेगा, जहन्नमी 40 साल तक उसका दर्द महसूस करता रहेगा, जहन्नमी 40 साल तक तड़पता रहेगा, वो तो डक के ऊपर डक मारते रहेंगे। किताबों के अंदर आता है कि जहन्नम के अंदर जो बिच्छू होंगे वो खच्चरों जैसे होंगे, जहन्नम के अंदर जो सांप होंगे वो ऊंट की गर्दनों जैसे होंगे। मेरे मोहतरम, अगर कोई नौजवान, अगर कोई मुसलमान खाना खा रहा है और सांप सामने को निकल जाए तो उसकी भूख भाग जाती है। अरे अगर जो है मकान के अंदर कोई सांप का बच्चा घुस जाए तो मकान मालिक की नींद उड़ जाती है, वहां तो बड़े बड़े सांप होंगे, वहां बड़े बड़े बिच्छू होंगे। मुसलमानों, आज हमारा मुआशरा, अरे दुल्हे मियाँ को सलाम पर बुलाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, ये बताओ तुझे क्या पसंद है। फरमाया, अब्बा मुझे तो ये पसंद है किसी गैर महरम की नजर मेरे ऊपर ना पड़े और मेरी नजर किसी गैर महरम के ऊपर ना पड़े। आज की औरतों से सवाल किया जाए, तुझे क्या पसंद है, आज की औरत तो यही कहेगी, मैं बाजार में जाऊं, अपने मन पसंद का कपड़ा खरीद करके लाऊं, अपने मन पसंद का जेवर खरीद करके लाऊं, अपने मन पसंद का जूता खरीद करके लाऊं। अभी रमजान में देख लेना, अभी रमजान आ रहा है, शादी के मौके
पर देख लेना मेरे मोहतरम। आज जो है शोहर भी साथ में होता है, ये बुगला भगत बना बराबर में बैठा रहता है, ये बुगला भगत बना बराबर में बैठा रहता है। ये दुकानदार से बात करती है, ये कपड़ा नहीं वो कपड़ा दिखाओ, ये जूता नहीं वो जूता दिखाओ, जो है वो जूता लाओ। मुसलमानों हराम है, हराम मैं नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। एक सहाबी मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए, नाबीना सहाबी, अंदर आने की इजाजत चाहिए। हमारी माएँ अज़वाज मुतहरात तशरीफ फरमा थी। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अंदर हो जाओ, तुम पर्दे में हो जाओ। हमारी माओ में से किसी एक ने कहा या रसूल अल्लाह वो नाबीना हैं, वो हमें देख नहीं सकते। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया और ये कहा कि तुम तो अंधे नहीं हो। कौन है अज़वाज मुतहरात? जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी, अल्लाह के कुरान ने दी है। कौन है? सहाबा, जिसकी जो है जिसकी सहाबा, वो सहाबा जिनकी तारीफ अल्लाह ने बयान की, अल्लाह के कुरान ने बयान की है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने बयान की है। अरे वहां पर्दे का हुक्म दिया जा रहा, अरे जहां कदम कदम पर गुनाह का खतरा, वहां पर्दे की धज्जा उड़ाई जा रही है। दूल्हे मियाँ को घर में बुलाया जाता, नाम कितना अच्छा रखा है, सलामी पर बुलाया जाए। हालांकि ये तो ये था कि घर में बुला करके सास सर पर हाथ रख दे, वो क्योंकि माँ के दर्जे में है, सिर्फ ये। और ये महल्ले की लड़का ये कहां से आया? किसी आलिम ने बतलाया, किताबों के अंदर पढ़ा, कहां से आया? यह मामला जिम्मेदार को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुसलमानों, आज हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुसलमानों याद रखो, आज अगर कोई किसी की बहन को देखेगा, कल को उसकी बहन को देखा जाएगा। आज अगर कोई किसी की बेटी को देखेगा, कल को उसकी बेटी को देखा जाएगा। आज अगर कोई किसी की माँ को तकेगा, उसकी माँ को तका जाएगा। अगर कोई किसी की बीवी को देखेगा, उसकी बीवी को देखा जाएगा। आगे कह दूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अगर कोई किसी के साथ काला मुंह करेगा, कल कोई कर्ज देना पड़ेगा, चाहे माँ की शक्ल में दे या बेटी की शक्ल में दे या बीवी की शक्ल में दे, यह कर्ज देना पड़ेगा। मुसलमानों, अगर कोई नौजवान इधर से जा रहा है और उधर से कोई माँ आ रही है, कोई बीवी आ रही है, कोई बेटी आ रही है, कोई बहन आ रही है, इस नौजवान ने अल्लाह के डर की वजह से अपनी नजर को नीचा कर लिया, वो सब तहज्जुद के ऊपर नहीं मिलेगा जो इसके ऊपर मिलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह के डर की वजह से गुनाह से बचा है। मेरे मोहतरम, आज हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले रहे हैं, ये कहां से आया है? छोटे बच्चे, मेरे मोहतरम, ये घर का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। उसका बाप बिगाड़ रहा है, उसकी माँ बिगाड़ रही है। क्या क्या बयान किया जाए, क्या चीखा जाए, क्या चिल्लाया जाए, क्या कपड़े फाड़े जाए? मेरे मोहतरम, छोटे छोटे बच्चे अभी मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, किसी को शर्म नहीं आ रही थी। मुसलमानों, आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर जब छोटा सा बच्चा रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और वो खामोश होता है। माँ किसे मोबाइल किसने दिया? ये उसके बाप ने दिया है। मेरे मोहतरम, ये कहां से आया? ये जो है बाप ने दिया उस बच्चे के जहन को बिगाड़ने के लिए। और थोड़ा बड़ा होता है वो उंगली चलाता है, बाप भी तारीफ करता है, माँ भी तारीफ करती है, तेरा बेटा बहुत होशियार है। छोटा सा बच्चा है हमारे घर के अंदर, वो उंगली चलाता है। मेरे मोहतरम, माँ भी तारीफ करती है, बाप भी तारीफ करता है। वो थोड़ा बड़ा होता है तो मोबाइल वो जिद करता है कि मोबाइल लेकर क्या दिया जाए। जो है मेरे मोहतरम, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का मोबाइल ला करके दे दिया जाता है। वो गाने सुनता है, वो फिल्म देखता है, वो नंगी तस्वीरें देखता है। उसका गुनाह जहां उसे मिलेगा तो उसके बाप के नामा आमाल में लिखा जाएगा। मेरे मोहतरम, क्योंकि बच्चे को बिगाड़ने वाला उसका बाप है, बच्चे को खराब करने वाला उसकी माँ है।
ये बच्चे अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नियामत है। इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये माँ बाप के फराइज में से है। अगर ये हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं माँ बाप की बेतवज्जोही की वजह से, तो कल क़यामत के रोज ये अपने माँ बाप का गिरेबान पकड़ेंगे। मेरे मोहतरम, और आज और एक बीमारी और चल गई है। जब किसी की शादी होती है, दुल्हन से मोबाइल दिया जाता है। अब वो चाय बनाएगी, मोबाइल देखेगी, खाना बनाएगी या मोबाइल देखेगी, कुरान की तिलावत करेगी या मोबाइल। किसने बिगाड़ा घर के माहौल को? जिम्मेदारों ने, मुसलमानों, जिम्मेदारों ने। तुम्हारा बेटा लिहाब के अंदर मुंह दे करके फिल्म देख रहा, न बाप को शर्म आती है, न माँ को शर्म आती है। तुम्हारा बेटा कौन से रास्ते पर जा रहा है? रात के 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। अगर मौत ने उसे पकड़ लिया, क़यामत के रोज तुम्हारे बेटे का क्या बनेगा? तुमने सोचा है? कभी सोचा है? आज जिस दीन के लिए मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने मारे खाई, पत्थर खाए, आज वो दीन हमारे घरों से निकलता हुआ जा रहा है। मुसलमानों, इस दीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की गली के अंदर ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। हज़रत अलैहिस्सलाम मक्के की गली के अंदर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। एक पत्थर इधर से आता है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगता है। हज़रत अलैहिस्सलाम लोगों को दीन की दावत देते हुए जा रहे हैं, लोग पत्थर मारते हुए जा रहे हैं। किसी ने घर में जाकर के कह दिया, आपके अब्बा को कपड़ों से मारा जा रहा है, आपके घर में कोई मर्दान की सूरत मौजूद नहीं है। आपकी साहब निकल के क्या आई, देखा मेरे अब्बा का चेहरा मुबारक खून से आलूद है, मेरे अब्बा के कपड़े खून से आलूद है। आकर के चिमट जाती है अल्लाह और रोती जाती है और अपने सर से ओढ़ने को उतारती है, उसके 2 टुकड़े करती है। एक टुकड़ा अपने सर पर रखती है, एक टुकड़े से मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को साफ करती जाती है और रोती जाती है और कहती जाती है, ए मेरे अब्बा, आप कब तक ये मारे खाते रहोगे? ए मेरे अब्बा, आप कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त करते रहोगे? तो मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी बेटी रो नहीं, ओ मेरी बेटी रो नहीं, एक दिन वो आने वाला है कि तेरे अब्बा का लाया हुआ दीन घर घर पहुंच कर रहेगा। मुसलमानों, आज हमारे नौजवानों की जिंदगियों से दीन निकलता हुआ जा रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नौजवानों तुमसे कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार है। और हम भी तो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे, मलकुल मौत हाजिर है, आपके होठ मुबारक पर खुशकी आ रही है। फरमाया, ए मलकुल मौत, जरा ठहर जा और ये बता, जितनी तकलीफ मुझे महसूस हो रही है, क्या मेरे उम्मतियों को मौत की इतनी सख्ती देखनी पड़ेगी? मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहा, अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता, जमीनों को पैदा न करता, आसमानों को पैदा न करता, पहाड़ों को पैदा न करता, समंदरों को पैदा न करता, दरियाओं को पैदा न करता, समंदरों को पैदा न करता, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहा, अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता, कायनात की कोई चीज पैदा न करता, या रसूल अल्लाह, आपके साथ और मामला है, आपकी उम्मत के साथ और मामला क्या जाएगा? जब मेरे और तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि मेरी उम्मत के साथ और मामला क्या जाएगा, तो आपकी आंखों से आंसू निकले और ये कहा, ए मलकुल मौत, जरा कान खोल करके सुन ले, जो मेरा एक एक उम्मती क़यामत तक आने वाला है, उन सब की मौत की सख्ती को इकट्ठा करके आज मेरे सीने पर रख दे, ताकि मेरे उम्मतियों को मौत की सख्ती न देखनी पड़े। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, हजरत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहिब, मुफ्ती  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  मुफ्ती   मुफ्ती   मुफ्ती   मुफ्ती
मेरे मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे तुमसे कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। हम भी तो देखें, हमारे घरों के अंदर जब शादी होती है तो दूल्हे मियाँ को सलामी पर बुलाया जाता है। कितनी रस्म हमारे घरों के अंदर गोले पटकाए जाते हैं कि फला चौधरी के बेटे की बारात आ रही। अपनी शोहरत को दिखाने के लिए, अरे तकब्बुर को जिताने के लिए, अरे बड़ाई के लिए हम गोले पटका हैं, यानी जो है फजूल खर्च, आग पैसों में आग लगाई जाती है। और वहां कोई बच्चा सोया हुआ होता है, अरे आपने गोला पटकाया, वो हुदकता है तो उसकी माँ तुम्हें गालियां देती है। हमने अपने कानों से सुना है कि जा अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क कर दे, तूने मेरे बच्चे की नींद को खराब कर दिया है। मुसलमानों, हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। वहां कोई बीमार था, रात में नींद नहीं आई। जब वो रात में नींद नहीं आई, अभी उसे नींद आई, उसने जो है जब नींद आई तो उसकी आंख लग जाती है, उसकी आंख लग जाती है। तो मेरे मोहतरम, आपने गोला पटका दिया तो उसकी नींद उखड़ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाता है, इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि बैतुल्लाह शरीफ को मुनहदिम कर दिया। मुसलमान कितने गुनाह कमा रहा है, सुबह से शाम तक लोगों को तकलीफ दे करके, अरे लोगों को तकलीफ पहुंचा करके कितने गुनाह कमा रहा है। मुसलमानों, ये बड़ाई, ये तकब्बुर इतनी बुरी चीज है कि इससे ईमान जाने का खतरा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीचा अबू तालिब कितना प्यार किया करते थे, अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत किया करते थे। अगर ईमान से महरूम रहे तो इस तकब्बुर की वजह से रहे। जब मेरे और तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे चीचा, मेरे कान में कलमा पढ़ ले ताकि क़यामत के रोज अल्लाह के दरबार में मैं गवाही दे सकूं, तो आपके चीचा ने कहा, भतीजे ये लोग क्या कहेंगे, ये बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, ये मेरी कौम क्या कहेगी कि मौत के डर से भतीजे का ईमान कबूल कर लिया। आज हमारी शादी के अंदर यही तो होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्या कहे, हमें कोई परवाह नहीं। मुसलमानों, हज़रत अब्दुल्ला उंदलुसी बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, जिनके दम से हजारों मदरसे आबाद थे, जिनके दम से हजारों खानकाहें आबाद, और जिनके 12,000 मुरीदीन, इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, जरा तकब्बुर आया, अल्लाह ने विलायत को छीन लिया। 1 साल तक स्वरों को चराना पड़ा है, 1 साल तक। मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा है? मेरे मोहतरम, इब्लीस अड़ गया अल्लाह के सामने। जब अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए तो इब्लीस अड़ गया। कहा, मैं आग से बना हुआ, ये गली सड़ी मिट्टी से बना हुआ है, मैं सजदा करूं? अड़ गया। अल्लाह ने आसमान से जमीन पर फेंका, उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। मुसलमानों, क्या चीज थी कि जिसकी वजह से नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाम जो है तमाम अहले जमीन को तूफान में गर्क किया था? वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम आद पर एक तेज हवा को भेज करके सबों को पटक पटक कर मारा गया? मुसलमानों, क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम आद पर एक चीख, कौम समूद पर एक चीख आई और उनके कलेजे फट गए और तमाम के तमाम हलाक हो गए। मुसलमानों, क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम लूत की बस्तियां आसमान पर ले जाई गई और आसमान से उल्टा करके गिराई गई, ऊपर से पत्थर बरसाए गए मुसलमानों, और सबों को हलाक कर दिया गया। वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम शुएब पर बादल की शक्ल में अजाब आया और आग बरसाई गई, सबों को जलाकर राख कर दिया गया। मुसलमानों, क्या चीज थी कि जिसकी वजह से फिरऔन और फिरऔनियों को गर्क किया गया था? मुसलमानों, क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कारून और कारून के माल दौलत को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में धंसा दिया गया? अगर वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं थी तो फिर तुम बताओ क्या था? अल्लाह का कुरान तो कह रहा है, वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ऐसे नहीं है कि उनके ऊपर जुल्म करते, वो तो खुद ही
वो तो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म क्या करते थे अल्लाह की नाफरमानी करके। मुसलमानों, अंदलुस के अंदर 800 साल 850 साल मुसलमानी हुकूमत रही। जब मुसलमानों के अंदर खराबियां पैदा हुई तो उनको जिंदा लटकाया गया और जिंदों की खाल उतारी गई है। आप क्या समझते हैं कि यहां नहीं आ सकता? इससे पहले आ चुका है। सन 47 के मौके पर जब मुसलमानों ने दीन का मजाक उड़ाया, उलमा का मजाक उड़ाया, उलमा इकराम की तौहीन की, मदरसों का मजाक उड़ाया, मस्जिदों का मजाक उड़ा, अल्लाह ने ऐसे हालात ला करके खड़ा कर दिए कि मुसलमानों का नाम और निशान मिटाया गया। मस्जिदों के ताले पड़ गए, मदरसों के ताले पड़ गए। मुसलमानों की बच्चियों ने सिखों के बच्चों को जन्म देना पड़ा है। जब मुसलमान दीन की नाकदरी करता है तो अल्लाह ऐसे हालात ला करके खड़ा कर देता है। मेरे मोहतरम, कुछ दिन पहले जाना हुआ, एक इमाम साहब ने बतलाया कि यहाँ पड़ोस में बूढ़ी औरत, बिल्कुल बूढ़ी औरत देखा रो रही है। अम्मा क्या बात है, क्यों रोती हो? फरमाया बेटा, मैंने भी मुसलमान के घर में जन्म लिया था, मैं भी मुसलमान के घर में पैदा हुई थी, मैं भी मस्जिद में जाया करती थी, मैंने भी अल्लाह का कुरान सीखा था, मैंने भी कलमा सीखा था। जब हालात ने करवट बदली है तो सिखों के बच्चों को जन्म देना पड़ा है। एक मुद्दत के बाद अल्लाह के कुरान की आवाज सुनने को मिली तो रोना आ गया। जब मुसलमान दीन की नाकदरी करता है तो अल्लाह ऐसे हालात ला करके खड़ा कर देता है कि हमारे कान आजान की आवाज को तरस जाते हैं। तो आज मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा है? तो इसलिए मुसलमानों, घर घर आग लग रही है, गली गली आग के शौले उठ रहे हैं। हम सब ख्वाब गफलत में पड़े मीठी नींद के मजे ले रहे हैं। ए मुसलमानों, इन सारी चीजों को आंखों से देखने के बाद, कानों से सुनने के बाद, अकल से समझने के बाद हम अंधे बहरे गूंगे क्यों हो जाते हैं? मुसलमानों, याद रखो, समाज का सुधार और मुआशरे की इस्लाह तभी होगी जब मैं और आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में खुलूस के साथ लग जाएंगे। समाज का ये नासूर अगर यूं ही बढ़ता रहा और इस पर रोक लगाने की कोशिश न की तो खुदा की कसम, चाहे वो मस्जिद का इमाम है, चाहे मदरसे का मुदर्रिस है, चाहे कोई अमीर साहब है, चाहे कोई प्रधान जी है, कल क़यामत के रोज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकेगा अगर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी ना समझा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति। खबरदार, तुम में से हर शख्स निगरान है, हर शख्स जिम्मेदार है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा, अपने बच्चों को कुरान से जोड़ा, दीन से जोड़ा, उलमा से जोड़ा, मदरसे से जोड़ा, जमात से जोड़ा, तबलीग से जोड़ा, जमात में भेजा, मेरे मोहतरम, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, सवाब तुम्हें मिल रहा होगा। अगर खुदा ना खास्ता तुमने अपने बच्चों को जमात से दूर रखा, मदरसों से दूर रखा, उलमा से दूर रखा, अल्लाह के कुरान से दूर रखा, मुसलमान और वो शराब खाने के अंदर पहुंच गया तो उसकी सजा उसके माँ बाप ने भुगतनी पड़ेगी, उसकी सजा उसके जिम्मेदारों ने भुगतनी पड़ेगी, उसकी सजा बस्ती के जिम्मेदारों ने भुगतनी पड़ेगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहिब, मुफ्ती अबू जंदल साहिब, नाराए तकबीर। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी ना समझा। अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर करते हुए, बनी इस्राइल का वाक़या है। अल्लाह ने कहा, ओ जिब्रील जाओ फला बस्ती को उलट दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, देखा एक अल्लाह अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। कहा अल्लाह, तेरा एक बंदा तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई बयान कर रहा, अल्लाह की तरफ से आवाज सबसे नीचे रखना, उसे अपना फिक्र है, मेरे बंदों का फिक्र नहीं है। आज मुसलमान दादा समझता है नमाज पढ़ ली, दीन का हक अदा कर दिया, पोता नमाज पढ़े ना पढ़े, बेटा नमाज पढ़े ना पढ़े, औरतें नमाज पढ़े ना पढ़े, आज मुसलमान ये समझ रहा है कि तूने दीन का हक अदा कर दिया। अरे इमाम समझ रहा है कि तूने नमाज पढ़ाई और दीन का हक अदा कर दिया, ये कौम कहां जाएगी? ये मुआशरा जो बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारे मदरसे वाले क्या समझते हैं कि दोपहर में सोना सुन्नत है? अरे फर्ज कहां जा रहा है? ये उम्मत तबाही की तरफ जा रही, बर्बादी की तरफ जा रही। इसे
कौन समझाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत भी की है, बच्चों को भी पढ़ाया है, सहाबा को भी पढ़ाया है। एक एक दरवाजे पर कुंडी को खटखटा करके अरे दीन की दावत भी दी है। हमारे उलमाए देवबंद ने अल्लाह के सामने रोया करते थे, सुबह को बच्चों को पढ़ाया करते थे, वक्त निकाल करके गांव दर गांव जा करके उनकी इस्लाह के लिए अपना सफर किया करते थे, वक्त निकाला करते थे ताकि ये लोग सीधे रास्ते पर आ जाए। मुसलमानों, ये उलमा की सुन्नत है। हम क्या समझते हैं कि दोपहर में सोना सुन्नत है, फर्ज छूटे ना छूटे इसकी कोई परवाह नहीं। खैर, आप हजरात से दरखास्त है खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, सभी हजरात अपने घरों का माहौल बनाओगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके कहें, खुद भी मदरसे से जुड़े, अपने बच्चों को भी मदरसे से जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हर बच्चे को कुरान सिखाना जरूरी है। नमाज का पढ़ना बालिग मर्द औरत पर फर्ज है जितने घर के अंदर है, तो नमाज का दुरुस्त करना भी फर्ज है। हम ये नहीं कहते, हमारे उलमा इकराम मना नहीं करते कि हम वो पढ़ाई ना पढ़ाएं, हमें उसकी भी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन पहले अपने बेटे को यह बतला दे कि तू हज़रत अलैहिस्सलाम का गुलाम है, फिर चाहे कुछ ही पढ़ा करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।